प्रिय साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वो है ओम का नियम। ओम का नियम यूं तो आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11 12th में पढ़ सकते हैं यदि मैथ्स से होंगे तो, आईटीआई की होगी तो आईटीआई में पढ़ा होगा, यदि आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करते हैं तो उसमें भी पढ़ा होगा। फिर भी एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है आपको। मैं पहले आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान रखिए, और ओम ने क्या नियम दिया है यह हमें जानना है। ओम का नियम, देखिए ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार, देखिए ये चालक तार में अप्लाई होता है, और ये कब अप्लाई होगा, इसकी कुछ कंडीशन यानी लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। ये तभी लागू होगा जब भौतिक स्थितियां अपरिवर्तित रहे। ध्यान रखिए, भौतिक स्थितियां अपरिवर्तित रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए आप कि ओम का नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं। यस हैं। ओम के नियम के लिए भौतिक स्थितियां अपरिवर्तित होना चाहिए, यानी भौतिक स्थितियों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे यदि ताप जैसा समान है तो वही ताप रहे। यदि कहीं ताप कम ज्यादा हो रहा है या दाब कम ज्यादा हो रहा है, ऐसी जगहों या ऐसी स्थिति में ओम का नियम अप्लाई नहीं होता है। यानी भौतिक स्थितियां अपरिवर्तित होने का मतलब है ताप व दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान रखिए, कोई परिवर्तन ना हो। यह सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ओम का नियम होता क्या है बताते हैं आपको। ओम का नियम चालक तार के लिए होता है। जैसे मान के चलिए मैं एक चालक तार ये ले लिया, मैंने चालक तार ले लिया। आप चाहें तो ऐसा गोल सर्कल बना के भी ले सकते हैं, या कोई भी ऐसे इस तरीके से डायग्राम बना। चालक तार तो चालक तार है, लेकिन हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए एक चालक तार। चालक तार के ये जो सिरे हैं, दो सिरे हैं, इसमें यदि कोई बैटरी लगा दी जाए, बैटरी लगाने का मतलब है कि उसमें से अब हम धारा प्रवाहित करेंगे। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो या तो हम बैटरी से जोड़ेंगे या मेन लाइट के कनेक्शन से। तो हम इस चालक तार को बैटरी से जोड़ देते हैं। जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस वाली कहलाती है, और जो छोटी लाइन होती है वो माइनस वाली। और आपको पता है जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो ऋण से धन की ओर होती है। ध्यान रखिए, ऋण से धन की ओर। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके सिरों पर जो विभव में अंतर उत्पन्न होता है। विभव एक प्रकार का वोल्टेज ही है। आप साधारण भाषा में समझे कि विभव एक प्रकार का वोल्टेज है। ध्यान रखिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। अब देखिए जैसे ये चालक तार हो गया, मान लीजिए ये एक और डायग्राम बना लिया। ये दो चालक तार के सिरे हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मान लीजिए इसके सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ध्यान रखिए, यानी कि किसी चालक तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें उत्पन्न विभवांतर को हम V से दर्शा देते हैं, ठीक है। उसके कैसा होता है, समानुपाती होता है। ये ओम का नियम होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी चालक तार, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, अगर आप भी इस तरफ कर ले, इस तरफ कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिए, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब यह है कि किसी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। और उसको हम इससे दर्शाते हैं। व्युत्क्रमानुपाती को भी इसी से दर्शाते हैं। यदि समानुपाती होता है तो सीधा साइन आता है, सीधा बीच में लगा रहेगा, दोनों एक दूसरे साइड। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसको एक के बटे कर देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में होता यह है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटता है, और समानुपाती में यह होता है एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला बढ़ेगा। ये होता है, यानी एक दूसरे पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है, और व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा इफेक्ट आता है। ध्यान रखिए, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। कैसे बनेंगे मैं सब आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं एक ये डायग्राम रख करके
आपको फिर से ठीक से बताता हूं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी वोल्टेज में जो अंतर होता है, यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता ही है, यानी वोल्टेज में लास्ट तक कुछ अंतर हो जाएगा, उसी को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। और जब ये चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, ध्यान रखिए हर जगह एक नियतांक आता है, इसमें आता है R। R यहाँ पे आपका प्रतिरोध कहलाता है, ये हमारे चालक तार का यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है, ध्यान रखिए चालक तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ध्यान रखिए, ठीक है। तो चालक तार का प्रतिरोध जो है ना, यानी विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध। तो यहां से आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो ओम का नियम हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने बताया ओम का नियम केवल भौतिक स्थितियां अपरिवर्तित रहे, जैसे ताप दाब निश्चित रहे तभी ही ये अप्लाई होता है। ओम का नियम होता क्या है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर प्रतिरोध एक नियतांक आता है जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं, ध्यान रखिए ओम इसकी इकाई होती है, ऐसा चिन्ह बना होता है, ठीक है। और प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है वो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, ये सब जानकारी आपको पहले से हो। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से आपको लिख देंगे कि ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वोल्टेज विद्युत धारा के समानुपाती होता है, या वोल्टेज और विद्युत धारा दोनों फिक्स होते हैं, इस तरीके के या इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। तो ध्यान रखिए वोल्टेज जो है विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। आपसे पूछेंगे कि किसी चालक तार में वोल्टेज का मान बढ़ाने से विद्युत धारा पे क्या असर पड़ेगा, विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी। समानुपाती का मतलब है कि एक बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, यहाँ से ये जो फॉर्मूला बन जाता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलिए यही सर्किट है, इसमें अगर प्रवाहित विद्युत धारा का मान के चलिए 1 एम्पियर मान लें, 1 एम्पियर, ठीक है। और इसका मान के चलिए इस चालक तार का प्रतिरोध दे दिया आपको 5 ओम, ठीक है। यानी आपको प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर दे दिया और उसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध है रेजिस्टेंस है उसका मान 5 ओम दे दिया, तो उत्पन्न विभवांतर क्या होगा ये ज्ञात करो, ठीक है। 3 चीजें हैं इसमें, ध्यान रखिए वोल्टेज विद्युत धारा और प्रतिरोध, इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी 2 देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आई और आर का मान ले लिया, तो भी का मान निकालो, तो आप सीधा फार्मूला लगाएंगे भी बराबर आर, यानी आर का मान है 5 ओम और धारा का मान है 1, यानी 5 एकम 5 वोल्ट आ गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। हो सकता है आपको ऐसा दे दे कि इस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करो, यदि सरों पे उत्पन्न विभवांतर आपका 10 वोल्ट हो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम V बराबर आई आर में हम वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू है 10, R की वैल्यू हमें पता करना है और I की वैल्यू है 1, तो 1 ये मल्टीप्लाई से इसके डिवाइड में आ जाता है, यानी R की वैल्यू आ जाती है 10 ओम। तो इस तरीके से हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि मान के चलिए आपको ऐसा दे दें कि एक चालक तार है या परिपथ है, एक परिपथ है या चालक तार है, उसमें एक बैटरी लगाई गई है जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है। और उस चालक तार का या परिपथ का कुल प्रतिरोध, चालक तार भी बोल सकते हैं परिपथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उस परिपथ का प्रतिरोध मान के चलिए आपको दे दिया 5 ओम। तो आपसे पूछेंगे विद्युत धारा बताओ, तो विद्युत धारा V बराबर आर आई होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से कहा आता है डिवाइड में आता है, तो I का मान आ जाएगा, V का मान है 10, R का मान है 5, यानी I बराबर 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सीधे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है आपको लिखते नहीं है कि वोल्टेज इतना है विद्युत धारा इतनी, कई बार आपको सीधा डायरेक्ट परिपथ बना देते हैं। आपको कैसा बना देंगे, मान के चलिए यही परिपथ बना है, इसमें आपको जो प्रवाहित विद्युत धारा लिख देंगे 0.2 एम्पियर, और यहाँ पे विभवांतर यानी वोल्टेज जो लगा हुआ है ये लिख देंगे, मान के चलिए आपको लिख दिया 0.5 वोल्ट लिख दिया। अब आपको इसका प्रतिरोध बताना है, आपसे बोलेंगे इसमें इस चालक तार का प्रतिरोध बताइए, आर ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, V बराबर आर आई होता है। क्या होता है, V बराबर आर आई। तो V का मान ध्यान रखिए, V का मान क्या है हमारा, इसमें 0.5 वोल्ट, R का मान पता करना है, I का मान है 0.2, तो ये मल्टीप्लाई से आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो इस तरीके से हम ये ज्ञात कर लेंगे, हम ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/2 इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.5
ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया आपको कि 3 प्रकार के क्वेश्चन ही बनते हैं, यानी 3 राशियां हैं, वोल्टेज, विद्युत धारा, वोल्टेज को विभवांतर भी बोल सकते हैं, वोल्टेज दोनों एक ही बात है। तो प्रतिरोध, विद्युत धारा और वोल्टेज या विभवांतर, इन 3 राशियों में आपको संबंध देंगे, यानी आपसे 2 राशियां देंगे, कोई तीसरी पूछेंगे तो पक्षांतर करके आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये था ओम का नियम। इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आप इससे बोल देते हैं कि ओम के नियम के लिए क्या सत्य है, ओम के नियम के लिए सत्य कथन बताओ, सत्य कथन, या असत्य भी पूछ सकते हैं, सत्य कथन बताइए, सत्य कथन क्या होगा। सत्य कथन में ऐसे लिख देंगे V समानुपाती 1/i, V समानुपाती r, V समानुपाती i, या मान के चलिए I समानुपाती r, ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं। कई ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन बना देते हैं। तो आपको सही ध्यान रखना है कि V समानुपाती i क्या होता है, V समानुपाती i होता है, यानी ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में दिया है। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि ओम के नियम का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V, धारा I और प्रतिरोध R में सही संबंध दर्शाने का जो सूत्र है वो कौन सा है। आपको ऑप्शन इस तरीके से कई बना देंगे A B C D। जैसे मान के चलिए आपको लिख दिया V बराबर R बटे I, ऐसा लिख देंगे, या मान के चलिए आपको लिख दिया R बराबर V अपॉन I, आपको लिख दिया I बराबर VR लिख दिया, ठीक है, आपको लिख दिया R बराबर I अपॉन V लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो आपको देखो, आपको अभी देखकर कंफ्यूजन होगा कि आपने जो बताया था V बराबर आ रहा है, तो वो तो इसमें है ही नहीं, तो क्या सही ऑप्शन नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा, हमें इसका पक्षांतर कर करके सही बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए V बराबर R बटे I, V बराबर R बटे I हो सकता है क्या, I V के बटे में आ सकता, R के बटे में V आ सकता, लेकिन R के बटे में I कभी नहीं आ सकता, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। R बराबर V बटे I हो सकता है, देखो R अपनी जगह पे है, ये गुणा से कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, यानी V अपॉन I, यानी R बराबर V बटे I हो सकता है, R बराबर V बटे I, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले को भी यहाँ वहां खिसका के सही जमा के आपसे पूछ सकते हैं ऐसे, ठीक है। सही तो ये है, लेकिन इसी को घुमा फिरा के इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। कई तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनाए हैं या कौन कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके लिए मैं जस्ट इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें केवल और केवल पुराने पेपर के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के दूंगा पैटर्न, जो एकदम न्यू होंगे, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज ये ओम का नियम पढ़िए, ठीक है, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके बाद इंतजार करो, ये क्रम अब और आगे बढ़ता जाएगा, आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।